पूरे शहर में जो तबाही नजर आ रही है पिछले कुछ घंटों में ही हुई है। हमारे हाथ में क्या है ये हमें खुद नहीं पता। So hello guys, welcome back to another video। तो एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए ढूंढ कर ला चुका हूँ बॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहद ही कमाल की मूवीज जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं और इन मूवीज के अंदर आप लोग को काफी कमाल का एक्शन एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो बस इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की कोशिश करना। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है ट्रांसपोर्टर 2। ये मूवी रिलीज हुई साल 2005 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है फ्रैंक नाम के एक बंदे की जो कि एक ट्रांसपोर्टर होता है, यानी कि ये पैसे लेकर किसी भी तरह खतरा मिशन को अंजाम देने का काम करता है। और इसी बीच फ्रैंक को एक मिशन मिलता है जिसमें से एक छोटे लड़के को बचाना होगा क्योंकि उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए हैं उसे जान से मारने के लिए। जिसके बाद फ्रैंक इस काम को ले लेता है, लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उस छोटे बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद फ्रैंक निकल जाता है उन खतरनाक लोगों से उस बच्चे को बचाने के लिए। तो फिर इसे कहानी में फ्रैंक के साथ क्या कुछ होने वाला है और किस तरह खतरनाक लोगों से उस छोटे लड़के को बचाता है और आखिर वो लोग उस छोटे लड़के को क्यों जान से मारना चाहते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है रेड स्पैरो। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2018 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलता है डोमिनिका नाम की एक लड़की की जो कि एक स्पाई एजेंसी में एडमिशन लेती है ताकि ये भी एक स्पैरो बन सके। और उस एजेंसी में जो फीमेल्स होती हैं उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपनी बॉडी का यूज करके किसी भी तरह की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकती है। तो फिर इसे गाने में डोमिनिका के साथ क्या कुछ होने वाला और किस तरह एक स्पैरो बनने की ट्रेनिंग लेती है और स्पैरो बनने के बाद एक किस तरह अपनी बॉडी का यूज करके अपने खतरा मिशन को पूरा करती है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक 18+ मूवी है जिसके अंदर आप लोग को खुल्लम-खुल्ले सीन्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस मूवी को अकेले में ही बैठ कर देखना जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है दी ट्रेन ऑफ डेथ। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2024 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की जो कि एक ट्रेन में बैठकर एक रिजॉर्ट पर जा रहे होते हैं ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद अपने वेकेशन को एंजॉय कर सकें। लेकिन हम कहानी में ट्विस्ट तब बात है जब उस ट्रेन में बैठने के बाद इन सभी फैमिली मेंबर्स और उस ट्रेन के अंदर मौजूद सभी लोग के साथ कुछ बहुत ही अजीब किस्म की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती हैं और इन सभी लोगों की जान एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाती है। तो फिर इसे कहानी में सभी फैमिली मेंबर्स के साथ उस ट्रेन में क्या कुछ होने वाला है और आखिर उस ट्रेन के अंदर इन सभी लोग के साथ ये सारी मिस्टीरियस चीजें क्यों हो रही हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर मिस्ट्री मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है दी वाइल्ड कार्ड। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2015 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है निक नाम के एक बंदे की जो कि लास वेगस में एक बॉडीगार्ड होता है, लेकिन अब इसे गैम्बलिंग की भी गंदी आदत होती है। और इसी बीच एक दिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब निक की एक पुरानी दोस्त इसके पास मदद मांगने के लिए आती है क्योंकि उसका एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर के बेटे ने बहुत ही बेरहमी के साथ रेप कर दिया है और अभी उस खतरनाक गैंगस्टर के बेटे से अपना बदला लेना चाहती है। जिसके बाद निक अपनी उस दोस्त की मदद करने का तय करता है और निकल जाता है उस खतरनाक गैंगस्टर के बेटे को ढूंढकर उससे अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए। तो फिर इसे कहानी में निक के साथ क्या कुछ होने वाला है और कि अपनी दोस्त को उसका बदला दिलवाने में कामयाब हो भी पाता या नहीं, ये सब को जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 6 पर आती है कुंतिलाना की। मूवी रिलीज हुई है साल 2018 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक ऑर्फन हाउस की जहाँ पर 5 अनाथ बच्चे रहते हैं और इसी बीच उस हाउस में एक एंटीक मिरर को लाया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है
जब उस मिरर के उस घर में आने के बाद उस घर के अंदर मुझे सभी लोगों के साथ कुछ बहुत ही अजीब किस्म की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती हैं और इन सभी लोग की जान भी एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाती है। तो फिर इसे कहने में उन 5 अनाथ बच्चों और उस घर के अंदर मौजूद बाकी सभी लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है और आखिर उस मिरर की मिस्ट्री क्या है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कोई बढ़िया सी ड्रामनी हॉरर मूवी देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है रिवेंज गार्ली मूवी रिलीज हुई साल 2017 में। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है मिकी नाम के एक लड़की की जिसे कि तोशिया नाम के एक लड़के से प्यार होता है और जब ये उस लड़के को प्रपोज करती है तो उसे सबके सामने मना कर देता है और इस रिजेक्शन के बाद मिकी एहसास करती है कि ये किसी भी तरह तोशिया से अपना बदला लेगी और अब काफी साल बीतने के बाद इसे पता चलता है कि तोशिया इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और इसी वजह से निकी भी तोशिया से अपना बदला लेने के लिए उसकी ऑपोजिट पार्टी में खड़ी हो जाती है। तो फिर इसे गाने में निकी के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये तोशिया से बदला लेने के लिए किस हद तक जाती है और जो कुछ भी करती है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की रोमांटिक टाइप कॉमेडी मूवीज देखना पसंद आती है, मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है रेड फ्लेम्स। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2024 में। ये एक वॉर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है चाइना की, जो कि मेजर क्राइसिस से जूझ रहा होता है और इसी बीच कहानी फोकस करती है चाइनीज मिलिट्री और कुछ सिविलियंस लोगों के ऊपर, जो कि किस तरह पूरे वक्त से अपनी कंट्री को निकालते हैं और इसी बीच मिलिट्री और आम लोग अपनी कंट्री को बचाने के लिए किस हद तक जाते हैं और जो कुछ भी करते हैं, वही सब को जानने के लिए आपको इस कमाल की वॉर थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। और मैंने आप लोग के साथ इस मूवी की नॉर्मल से स्टोरी शेयर की है। अगर आप लोग को इस तरह की वॉर थ्रिलर के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है अनडिस्ट्रीब्यूट 3 रिडेम्पशन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2010 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है बॉय का नाम की, जो कि एक बहुत ही माहिर फाइटर होता है, लेकिन अब इलीगल फाइटिंग करने की वजह से इसे जेल में डाल दिया जाता है और जेल में जाने के बारे से पता चलता है कि इस जेल में एक बहुत ही खतरनाक फाइटिंग कंपटीशन होता है जिसमें कई खतरनाक फाइटर्स हिस्सा लेते हैं और जो कोई भी इस फाइटिंग कंपटीशन को जीत जाता है उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद बॉय का भी इस फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले लेता है ताकि वो इस फाइटिंग कंपटीशन को जीतकर जेल से बाहर निकल सके। लेकिन अब ये फाइटिंग कंपटीशन इतना भी आसान नहीं होने वाला। तो फिर इसे कहने में बॉय का किसार क्या कुछ होने वाला है और क्या ये फाइटिंग कंपटीशन को जीतकर जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो भी पाता है नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस बेहतरीन किस्म की एक्शन मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक M04150 होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। नंबर 2 पर आती है द हाउस विद द क्लॉक इन इट्स वॉल्यूम। मूवी रिलीज हुई है साल 2018 में। ये एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है लीवाइस नाम के एक लड़के की, जो कि अपने पेरेंट्स की मौत के बाद मिशिगन चला जाता है ताकि ये वहां पर जाने के बाद अपने अंकल के साथ रह सके। और अपने अंकल के घर में जाने के बाद से पता चलता है कि इसके अंकल का घर कोई नॉर्मल घर नहीं है, बल्कि वो एक मैजिकल घर है जिसकी मदद से ये अलग अलग मैजिकल वर्ल्ड्स में जा सकते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब बात है जब इवान और इसकी अंकल को एक इविल विज़ार्ड के बारे में पता चलता है, जिसने आज से कई सालों पहले एक बहुत ही खतरनाक क्लॉक बनाई थी जिसके ऊपर काउंटडाउन चल रहा है और अगर वो काउंटडाउन खत्म हो गया तो इनकी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और अब इवान और इसके अंकल को किसी भी तरह उस क्लॉक को ढूंढना होगा और उसका काउंटडाउन खत्म होने से पहले पहले उस क्लॉक को बंद करना होगा। तो फिर इसे कहानी में इवान और इसके अंकल के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये दोनों उस खतरनाक क्लॉक को वक्त रहते ढूंढकर उसे बंद करने में कामयाब हो भी पाते हैं नहीं, ये सब को जानने के लिए आपको इस कमाल की फैंसी एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट और मास्टरपीस मूवी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2026 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और अब ये मूवी भी रिलीज हो चुकी है, जहाँ पर हमें कहानी देखने को मिलती है स्पाइडरमैन की,
इसका सामना इस बार एक बहुत ही खतरनाक विलन से हो जाता है जो कि किसी की भी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकता है। तो आगे स्पाइडरमैन किस तरह इस खतरनाक विलन का सामना करता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस मास्टरपीस किस्म की एक्शन एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यारो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को मेरे किसी ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।